Jai Hind दोस्तों, today in this video I will solve this question. What describe how the UI path code components studio orchestrator or robot with assistant work together. Okay, ये questions हैं और differentiate between the types of UI path robot. तो attended robot, unattended robots होते हैं. तो एग्जैक्ट में ये मैं यूआई पाथ एकेडमी से मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और रिलायबल है. इससे बढ़िया जगह कहीं मिल नहीं सकता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, हेलो. आप देखो यहाँ पे आप जैसे हम आरपीए डेवलपर का रोल करने जा रहे हैं. तो आरपीए डेवलपर जो रोल होता है उसका ऑटोमेशन का काम होता है. वो समझो एक तरह का आरपीए डेवलपर का, जैसे आप स्टूडियो हो गया, ऑर्केस्ट्रेटर हो गया और रोबोट असिस्टेंट हो गया, ये तीनों इसका एक तरह का फ्रेंड है. आरपी डेवलपर बिना स्टूडियो, बिना ऑर्केस्ट्रेटर और बिना रोबोट का कोई काम ही नहीं कर सकता है. तो ओके, तो इसीलिए इस तीनों को यूआई पाथ, ऑर्केस्ट्रेटर एंड रोबोट कोर कंपोनेंट बोला जाता है. ओके, कोर कंपोनेंट. ओके, तो यहाँ लिखा है देखो, आरपीए कैन नॉट वर्क विदाउट डेवलपिंग ऑटोमेशन. अब अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कहाँ डेवलप किया जाता है, तो आप जब पढ़ोगे फर्दर लेक्चर में, स्टूडियो है वहाँ पे हम ऑटोमेशन बनाते हैं. उसी पर रनिंग कहाँ होता है, तो हमारे पास जो रनिंग करने का सिस्टम है वो करता है यूआई पाथ असिस्टेंट करता है. उसी पर मैनेजिंग इंटायर सिस्टम तो कौन करता है, वो करता है ऑर्केस्ट्रेटर करता है, मतलब रोबोट को मैनेज करता है. ओके, तो इस तरह से आप ये समझोगे कि हम जब बात करते हैं स्टूडियो का, ऑर्केस्ट्रेटर का, रोबोट असिस्टेंट रोबोट जो होता है वो कोर कंपोनेंट्स कहा जाता है आरपीए का. ओके, तो आरपीए का कोर कंपोनेंट्स इसलिए है कि इसके बिना कोई काम भी नहीं हो सकता है. ये एक तरह का जस्ट लाइक हाथ पैर समझ लो एक तरह का. और एक तरह का डेवलपिंग ऑटोमेशन मतलब ये आपका रोल है, मतलब स्टूडियो क्या रोल है, ऑर्केस्ट्रेटर का क्या रोल है और रोबोट का क्या रोल है, तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे. ओके, लुक दिस इमेज. फर्स्ट यूआई पाथ स्टूडियो, यूआई पाथ रोबोट एंड यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर है. मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ. यूआई पाथ स्टूडियो क्या करता है, ये ऑटोमेशन को बिल्ड करता है. ओके, ऑटोमेशन बनाता है. यहीं पे रोबोट को बनाया जाता है यूआई पाथ स्टूडियो में. और इसके बारे में बात करें तो यूआई पाथ रोबोट क्या करता है, तो ये रन करता है रोबोट को, एग्जीक्यूट कराता है रोबोट को. ओके, अदरवाइज इसके डायरेक्शन, इसके आदेश पे चलता है. अगर ये यूआई पाथ असिस्टेंट नहीं हो, तो रोबोट नहीं हो, तो स्टूडियो में जितने सारे ऑटोमेशन बनाए गए हैं वो कोई काम ही का नहीं है, तो बेकार पड़ जाएगा. तो यूआई पाथ असिस्टेंट होना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये रन नहीं करेगा. ओके, अब यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, इस वेब एप्लीकेशन है. ओके, तो यहाँ पे इनेबल हम लोग को करता है टू ऑर्केस्ट्रेट व्हाट, ऑर्केस्ट्रेट हो गया, मैनेज हो गया, डिप्लॉय हो गया, शेड्यूल हो गया, प्रो ऑटोमी रोबोट को करता है. ओके, तो ये सारा मैनेज करता है, ये सब करता है. आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में बहुत सारे कुछ समझ में आ जाएंगे. देखो क्या है, जब स्टूडियो पे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब हम पब्लिश करते हैं, मतलब ये जब हम ऑर्केस्ट्रेटर पे भेजते हैं, तो जब भी ये जाता है ना, तो प्रोजेक्ट जाता है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं बन के जाता, ये पैकेज बन के जाता है. एक इसका एक्सटेंसन है, नगेट एक्सटेंसन है, वो भी जानोगे पैकेज का. तो जब ये पैकेज रहता है, बहुत सारा पैकेज रहता है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाया जाता है प्रोसेस करके. तो उस प्रोसेस में फोल्डर में डाल दिया जाता है सारा चीज़ को, पैकेज को. जब जब पैकेज ऐसे सिंपल पैकेज है तो कुछ नहीं होगा. जब उसको पैकेज को फोल्डर में डालते हैं ना, तब उसके बाद ये दो देखो, यूआई पाथ असिस्टेंट है, तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं अटेंडेंट रोबोट. और जो नहीं सॉरी, यूआई पाथ असिस्टेंट है, तो ये यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है. तो जब कोई इंसान यूआई पाथ को असिस्टेंट के जरिए ट्रिगर करता है, तब वो रॉबर्ट क्या करता है, इसको यहाँ से फाइल को एक्सेस करता है, रन करवाता है. तो उसको अटेंडेंट रोबोट बोलते हैं. मतलब यहाँ पे अटेंडेंट्स ऐसा ऐसा जहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं हो, तो वो जो यहाँ पे आप देखो,
जब ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरवेंशन नहीं है तो भी ये जो रोबोट है क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको अनअटेंडेड रोबोट बोलता है। जहाँ पर अटेंडेंट का मतलब होता है अटेंडेंट ऐसा रोबोट जो ह्यूमन इंटरवेंशन का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अनअटेंडेड रोबोट में क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस तरह से आप देख सकते हो तीनों कितना, यूआईपाथ स्टूडियो ऑर्केस्ट्रेटर हो गया एंड अटेंडेंट अनअटेंडेंट हो गया, तो ये सारा क्या है, टुगेदर है। अगर ये तीनों ये सारे हट जाएं तो कोई काम नहीं होने वाला है। ओके, आप यहाँ देखो, यहाँ पे अटेंडेंट अनअटेंडेंट रोबोट है। तो इसमें क्या हो रहा है, हार्ट बीट, ये देखो हार्ट बीट दिख रहा है ना, एवरी 30 सेकेंड। ओके, यहाँ पे नियम है, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है कितने सेकेंड में अटेंडेंट रोबोट हो गया अनअटेंडेंट रोबोट जो होता है ऑर्केस्ट्रेटर को सिग्नल भेजता है, हार्ट बीट भेजता है। तो एवरी 30 सेकेंड में हार्ट बीट भेजता है अटेंडेंट रोबोट अनअटेंडेंट रोबोट दोनों होता है, जो भेजता है पैकेज फुल, मतलब ऑर्केस्ट्रेटर को भेजता है। ओके, अब सवाल उठता है कि इस तरह से आप समझ फिगर को देख लेना, इस तरह से समझ में आता है। देखो ये जो होता है ना, एक चीज़ ये यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर है। तो यहाँ से डेटा यहाँ रेस्पॉन्स टाइम में ये यहाँ पे आएगा अनअटेंडेड रोबोट को। अब यहाँ सवाल उठता है बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेटर हों। अब एक ऑर्केस्ट्रेटर का ये चलो सिस्टम में इस तरह से होता है। अब बहुत सारा ऑर्केस्ट्रेटर है, क्या सारा पैकेज ऑर्केस्ट्रेटर में रहता होगा? नो, इसके लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ किया जाता है, स्टोरेज कहते हैं इसको, जैसे स्टोरेज। इस तरह से आप देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो यहाँ स्टोरेज सर्वर है। तो ये स्टोरेज सर्वर क्या करता है, जब भी बहुत सारा ऑर्केस्ट्रेटर हो ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारा ऑर्केस्ट्रेटर कनेक्टेड हो, तब उसमें डेटा जो होता है पैकेज जाता है, जब प्रोजेक्ट जाता है ऑर्केस्ट्रेटर पे सेंड करते हैं, तो ये ऑर्केस्ट्रेटर पे ना जाकर ये सारा डेटा ये स्टोरेज सर्वर पे चल जाता है। अगर मान लो ये ट्रिगर करता है, तो अनअटेंडेड ट्रिगर जब करता है तो ये स्टोरेज सर्वर से डेटा को लेकर जाएगा पैकेज ऑर्केस्ट्रेटर के पास, फिर यहाँ से इसको रिस्पॉन्स jobs are kept in external storage location. When a robot runs a job for the first time, it will not have the workflow available locally. The robot then requests the workflow from orchestrator, which then goes to storage location, retrieves the correct workflow, and passes it to the robot. In such cases, even when a studio user publishes a package, the orchestrator moves the package to storage location, which is retrieved when required. ये सारे पैकेज कहाँ चल जाता है, स्टोरेज सर्वर के पास। इस तरह से अटेंडेंट, इस तरह से मैकेनिज़्म है इसका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे तीनों कनेक्टेड है। तो ओके, हेलो गाइस, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। इस वीडियो में आई थिंक पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, क्रिप्स समझ में आ जाएगा। देखो यूआईपाथ स्टूडियो है, यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर है, हमारा असिस्टेंट है, ये तीनों कैसे वर्क करता है साथ में अब दिखाता हूँ मैं। इससे पहले जब भी यूआईपाथ स्टूडियो में हम भी जब भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हम पब्लिश भी तो करेंगे ना प्रोडक्शन के लिए। तो ये पब्लिश करते हैं तो कहाँ जाता है, ऑर्केस्ट्रेटर के पास। ऑर्केस्ट्रेटर के पास जाता है तो एज ए पैकेज के रूप में जाएगा, नगेट के फॉर्म में जाएगा। तब इसका हम लोग क्या करते हैं, पैकेज को फोल्डर में कन्वर्ट करते हैं। दैट कैसे, प्रोसेस के जरिए प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस जब करेंगे तो ये फोल्डर में चल जाता है। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, पब्लिश पैकेज पेयर विद द फोल्डर बिकम प्रोसेस। जब हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फोल्डर बन जाता है। मतलब क्या है, पब्लिश पैकेज पेयर विद द फोल्डर। ओके, जब इसको फोल्डर के साथ कर लेते हैं तो पैकेज बन जाता है। ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखो अटेंडेंट रोबोट हो गया, तो ये क्या करता है, अटेंडेंट रोबोट हैज़ एक्सेस टू द फोल्डर। ओके, मतलब ये एक्सेस कर सकता है फोल्डर को। ओके, असिस्टेंट इज कनेक्टेड, यस ये भी है। ह्यूमन यूजर गिव एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन टू द अटेंडेंट रोबोट थ्रू यूआई असिस्टेंट। ओके, इस तरह से इस वीडियो में आपको सारा समझ में आ गया होगा। ओके, कोर कंपोनेंट्स वो इम्पोर्टेंट है। अब ये पिक्चर किसका है, अब ये अनअटेंडेड रोबोट्स का, पहले हम दिखाए थे अटेंडेड रोबोट्स का। अब यहाँ देखो प्रोजेक्ट है, सिमिलरली पब्लिश किए हैं, फोल्डर में गया। तो यहाँ क्या है, पब्लिश पैकेज पेयर विद द फोल्डर। जब हम पब्लिश पैकेज को पेयर करते हैं विद फोल्डर के साथ, तब हमारा प्रोसेस बनता है।
अब इसको एक्सेस करने का ऑथोरिटी किसके पास है? अनअटेंडेड रोबोट के पास है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्केस्ट्रा सेंड द जॉब इनटू द यूआई पाथ अनअटेंडेड रोबोट। ओके, अनअटेंडेड रोबोट कम्युनिकेट विद द ऑर्केस्ट्रा थ्रू द हार्टबीट मैकेनिज्म। तो ये सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है, अनअटेंडेड रोबोट्स कम्युनिकेट विद द ऑर्केस्ट्रेटर थ्रू व्हाट? हार्टबीट मैकेनिज्म। हार्टबीट एवरी 30 सेकेंड। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट दिया था। ओके, तो टेस्ट मैं फिर से करके दिखाता हूँ। देखो रीट्राई है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, जॉब एग्जीक्यूशन इज ट्रिगर्ड बाय ऑन और फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर। जॉब एग्जीक्यूशन इज ट्रिगर फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर। तो जब भी ऑर्केस्ट्रेटर ट्रिगर करता है, कौन करता है? तो अनअटेंडेड रोबोट करता है। हाँ, ये कौन करता है? ह्यूमन। कौन करता है? ये ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। अनअटेंडेड रोबोट को टू जॉब एग्जीक्यूशन इज ट्रिगर्ड बाय फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर। ओके, ऑर्केस्ट्रेटर से ही जब हम करते हैं तो अनअटेंडेड रोबोट करते हैं, तो इसको जब यहाँ लाते हैं तो सही हो जाएगा। देखो, वर्क्स ऑन द सेम मशीन एज ए ह्यूमन यूज़र। देखो पता है ना कि अनअटेंडेड रोबोट कौन चलाता है? ह्यूमन यूज़र चलाता है, इसलिए यहाँ क्लिक कर देंगे। अब सेकेंड को अब क्या है, जॉब एग्जीक्यूशन ट्रिगर्ड ह्यूमन यूज़र बाय रिलेटेड, ये अनअटेंडेड को जाएगा। वर्क्स आउटसाइड बिजनेस आवर, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग टू मच बिजी कुछ भी आउट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस आवर, देन वो शेड्यूल किया जाता है, तो इसको चल जाएगा। वर्क ऑन सेपरेट मशीन बोले तो ह्यूमन, नो। वर्क ऑन द सेपरेट मशीन तो इसको जाएगा। तो यहाँ पे भी 4/4 मुझे भी 4/5 मिला है। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑर्केस्ट्रेटर कैपेबिलिटी। ऑर्केस्ट्रेटर का क्या काम है? वो मैनेज करता है। तो बिल्डिंग ऑटोमेशन कौन काम करता है? स्टूडियो करता है, ये नहीं करेगा। स्टोरिंग क्रेडेंशियल, ये एसेट्स के बारे में पढ़ोगे तो जानोगे। कनेक्टिंग टू अनअटेंडेड रोबोट, ऑर्केस्ट्रेटर कनेक्ट करता है। रनिंग ऑटोमेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। मैनेज, अगर इसको कनेक्ट करते हैं, मैनेज द अनअटेंडेड लाइसेंस, मैनेजिंग अनअटेंडेड लाइसेंस, ये भी चलो कनेक्टेड। ये दोनों, आई थिंक ये दोनों होना चाहिए। इनकरेक्ट बताया, ओ माय गॉड। तो क्या क्या है इसका? रनिंग ऑटोमेशन इन अटेंडेंट मोड, और इसका है बिल्डिंग ऑटोमेशन। क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑर्केस्ट्रेटर। सॉरी, तो यही हो गया ना मेरा को जो सब इस क्वेश्चंस का आंसर, मतलब ये क्यों नहीं किया था? क्योंकि सही से ढंग से पढ़े नहीं थे। ये सही में यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देखना। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑर्केस्ट्रेटर कैपेबिलिटी। यस, ये नहीं कर सकता है। बाकी मैनेजिंग अनअटेंडेंट लाइसेंस करता है हिस्टोरिक, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर में एसेट भी होता है ना, कनेक्टिव। यस, ये नहीं करेगा। इस तरह से आप देख लोगे कि इस तरह से। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अनअकैडमी, ये जो यूआई पाथ एकेडमी है, इस तरह से जो बेसिक चीज़ है, जो इंटरव्यू के लिए काम आ सके, उसको हम प्रिपेयर करना। ओके, इस तरह से आपको थोड़ा हेल्प अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो मेरा अच्छा टॉपिक था, इंट्रोड्यूसिंग द यूआई पाथ, किस तरह से कनेक्टेड है। एक और क्वेश्चन था जो हम उसका सॉल्व किए कि नहीं, या डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ द यूआई पाथ रोबोट, अटेंडेड अनअटेंडेड। ओके, तो इसके बारे में पता चल गया कि ह्यूमन इनपुट का ह्यूमन यूज़र का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, इसमें नहीं होना ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट है, ये कनेक्टेड होता है ऑर्केस्ट्रेटर से। ओके, दोनों के पास एक्सेस होता है ऑर्केस्ट्रेटर कनेक्ट करने का। जब ऑर्केस्ट्रेटर से अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो इसको जाता है अनअटेंडेड रोबोट को। इस तरह से थैंक यू। इस तरह से वीडियो को देखते रहना। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट।